और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना किसी भी कीमत पर सांगली सीट छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। संजय राउत ने सांगली सीट को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी आप सुनिए। सांगली की सीट के बारे में कोई विवाद नहीं है। वो सीट महाविकास आघाड़ी ने शिवसेना को छोड़ दी है। वहाँ शिवसेना के उम्मीदवार है डबल महाराष्ट्र के श्री चंद्रहार पाटिल। विश्वजीत कदम कांग्रेस के वहाँ के पुराने नेता है। विशाल पाटिल जी वसंतदादा पाटिल जी के पोते हैं। एक दो दिन में पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। सर मांग कर रहे हैं छोड़ने, मांग तो हमारे भी लोग बहुत जगह पे मांग कर रहे हैं ना। जैसे नॉर्थ मुंबई में हमारे लोग मांग कर रहे हैं कि शिवसेना को छोड़िए। भिवंडी की बात आती है तो कांग्रेस भी वो मांग करती है, लेकिन हमने वहाँ राष्ट्रवादी के उम्मीदवार बाला मामा को हमने उसको उम्मीदवारी दी है, पवार साहब ने। सांगली सीट, इसे लेकर आखिर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उसे समझना बेहद जरूरी है ताकि सांगली का समीकरण आप यहां पर समझ सके। दरअसल आप समझिए, सांगली सीट शिवसेना यूबीटी के खाते में गई है। ये गई तो यहां पर इनके खाते में है, लेकिन कांग्रेस नेता अब भी सांगली सीट पर अपना दावा यहां पर कर रहे हैं कि ये सीट जो है वो हमारी है, यहां से हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं विशाल पाटिल, उन्हें उम्मीदवार वो बनाना चाहते हैं। विशाल पाटिल को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना अपनी उम्मीदवारी को लेकर यहां पर अड़ी हुई है। वो साफ तौर पर कह रही है कि उम्मीदवारी तो हमारे ही खाते में आनी चाहिए। और इन सबके बीच कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उनका विरोध भी लगातार यहां पर जारी है। अब खबर यह है कि कांग्रेस के विशाल पाटिल, जो अब प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए से चुनाव लड़ने की तैयारी में नजर आ रहे हैं, तो अपनी अपनी दावेदारी सांगली सीट का समीकरण बना रही है। और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के एक्सीडेंट पर सियासत तेज हो गई। नाना पटोले समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को इस हादसे के पीछे साजिश की बू आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि सिर्फ चर्चा में रहने का ये उनका तरीका है। तुमच्या गाडीला एका ट्रकने मुद्दामून डॅश मारण्याचा प्रयत्न केला। वैचारिक अधपतन याला आम्ही म्हणावं का एन केन प्रकारे कुठे ना कुठे चर्चेत राहिलं पाहिजे असं म्हणावं। नाना पटोले का एक्सीडेंट हादसा या साजिश? नाना ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। कांग्रेस नेताओं को सुरक्षा देने की उठी मांग। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के एक्सीडेंट पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस को महाराष्ट्र के भंडारा में हुए इस एक्सीडेंट के पीछे साजिश की बू आ रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग को खत लिखकर जांच तेज करने और नेताओं को सुरक्षा देने की मांग कर दी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को जो लेटर लिखा है उसमें घटना पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने इसकी गहन जांच की मांग की है। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि नाना पटोले का एक्सीडेंट महज एक दुर्घटना थी या कोई साजिश। इसके साथ ही कांग्रेस ने नाना पटोले समेत विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, बाला साहब थोराट और पृथ्वीराज चौहान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। हालांकि बीजेपी से खबरों में रहने का तरीका बता रही है। बीजेपी नेता राम कदम का कहना है कि चर्चा में रहने के लिए कांग्रेस की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। काल भंडाऱ्याजवळ आमच्या गाडीला एका ट्रकने मुद्दामून डॅश मारण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामुळे गाडीला पूर्ण एका बाजूने त्यांनी घासत नेलं आणि आम्ही तर सुखरूप राहिलो, पण गाडी पूर्ण त्याच्यामध्ये गाडीचं नुकसान झालं। पण जनतेचा आशीर्वाद आणि या सगळ्या प्रेमामुळे आज मी सुरक्षित आहे। कुठलीही काळजी करू नये। याच्यामध्ये घातपात आहे की काय आहे ते पोलीस त्याला चौकशी करतील अशी आम्ही त्या पद्धतीची तक्रार दिलेली आहे। नाना पटोलेंचा अपघात झाला, आता त्यालाही घातपाताशी जोडणार तुम्ही? म्हणजे वैचारिक अधपतन याला आम्ही म्हणावं का एन केन प्रकारे
कुठे ना कुठे चर्चेत राहिलं पाहिजे असं म्हणावं. बड़ी बात है कि 9 अप्रैल की रात भंडारा जिले में नाना पटोले की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी. हालांकि राहत की खबर ये रही कि इसमें किसी को चोट नहीं आई और अगले दिन नाना पटोले ने ही इस एक्सीडेंट की जानकारी सार्वजनिक की. हालांकि अब कांग्रेस और नाना पटोले को इसमें साजिश की बू आ रही है, जिसकी जांच के लिए उनकी तरफ से चुनाव आयोग को खत लिखा गया है. इलेक्शन धमाका मध्य प्रदेश, जहां के सतना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है. पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान. पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह कहा गया है. पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है. विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं. और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं. वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा. मेरे बहनों भाइयों, और अब देखते हैं गया से भैया जी कहें. गया है बगैर मोक्ष नहीं. पितरों का मोक्ष के लिए गया ही है. पितृ मोक्ष के लिए गया ही है. तो इधर जिंदगी के क्रम चलते हैं, उधर उधर मोक्ष के द्वार खुलते हैं. बाजी अब आपको तय करना है कहाँ किधर गया में आना. नमस्ते. कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं जहानाबाद. अच्छा, जहानाबाद जा रहे हैं परिवार के लावे. परिवार के लावे? हाँ. जहानाबाद. हाँ. अच्छा जाओ फिर जहानाबाद. हम गए में हैं अभी. क्या बन रहा है? पूरी सब्जी बन रहा है दादा. पूरी पूरी सब्जी जलेबी बन रहा है. पूरी सब्जी जलेबी बन रहा है. अच्छा, कुछ खाएंगे आप लोग? अब खाएंगे, आगे चल के खाएंगे ना. कुछ नहीं खाएंगे? अरे कुछ खाएंगे नहीं, अभी नहीं खाएंगे, लेकिन आगे आपको खिलाएंगे. एक जलेबी टेस्ट कर लीजिए. एक जलेबी टेस्ट कर लीजिए.